आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान की ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और देश की तरक्की में आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसी खातून हमारे साथ हैं जो बेंगलुरु की रहने वाली हैं। इनका नाम शाइस्ता है। ऑटो चलाती हैं। ख़ास बात ये नहीं कि सिर्फ ऑटो चलाती हैं बल्कि हिजाब में ऑटो चलाती हैं। हिजाब का रिश्ता कर्नाटक से बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा हिजाब के ताल्लुक़ से कई ख़बरें आपने सुनी होंगी, लेकिन शाइस्ता पूरे हिजाब के साथ ऑटो चलाती हैं। बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन सिटी में, डेवलप सिटी में, एक बड़े गार्डन सिटी में इस तरह के ख़बरें भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं कि ये शहर, ये रियासत कितनी सेकुलर है कि हिजाब पहनने के बावजूद भी ये काफ़ी सुकून के साथ, आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और किसी तरह की दुश्वारियाँ इन्हें अब तक नहीं आई हैं। फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आपका नाम? शाइस्ता। अच्छा, कैसे सोचा आपने कि ऑटो चलाना है? क्योंकि बहुत सारे और भी काम हैं, ये ज़्यादातर अक्सर ऑटो जो है कम से कम कर्नाटक में मर्द ही चलाते हैं। नहीं, वो एक हमारे एक लेडीज़ थे, उन्होंने हम ना बोल को दिए इंस्पिरेशन के जैसा। उनका नाम नसरीन मैम, उन्होंने सिखाए सो हम ना, उन्होंने बोले सो औरत हम भी क्या भी नहीं, मेहनत पढ़ने में ऑटो क्या भी नहीं देखना, मेहनत पढ़ना। उन्होंने ट्रेन कर को हम ना ऑटो सिखाए, तो हमें अब चला को हमारे इस पर हमें ही कदम पर खड़ी, हमारे बच्चा मेहनत से पाल रही। अच्छा, कितने साल से चला रहे हैं हम? एक 1.5 2 years हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब शुरू करे? उस वक्त क्या दुश्वारियाँ थी और अब क्या हालात हैं? शुरू करे इस टाइम पर ज़रा मुश्किल आता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेती हूँ, जितना मई मेरे बच्चे अच्छा रहे जैसा कमाई होती है। ये ऑटो आपने लोन पे लिया है या कैश पे लिया है? नहीं, रेंट है। कितना रेंट देना पड़ता है आपको? 400। और दिन भर कितना कमा लेती हैं आप? दिन भर हमें कैसा जाती हैं वैसा 1000 भी होता है, 1000 के ऊपर भी कमा सकती। ओके। हमारी मेहनत से हमें कितना होना होता कमा सकते, हमारे ऊपर है सो। घर में बैठ कर है ना, बाहर निकले तो मालूम होता। तो आपके शौहर क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड वो मोटर्स का रेडी करती। तो उन्होंने इजाज़त दी आपको ये चलाने के लिए? देखो जी। तो आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? एक बेटी कॉलेज जा रही, 2 बच्चे मदरसे का हॉस्टल का है, बेटा भी है, उन्होंने भी मदरसे में ही। अच्छा, तो आपको ऑटो चलाने में आसानी होती है? इलेक्ट्रिक ऑटो है शायद ना? हाँ, ये तो कैसे आसानी के साथ चलाने? आसानी, बहुत आसानी है इसमें, क्या भी उतना दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो चलिए इनके साथ में एक ड्राइव कर लेते हैं, एक राउंड जाते हैं, देखते हैं कि इनसे बात करते हुए चलेंगे कैसे हालात हैं। कि सबसे अहम चीज़ है, एक सवाल पूछते हैं फिर हम आपके साथ चलेंगे कि हिजाब के साथ आप चलाती हैं, कुछ दुश्वारियाँ आती हैं आपको? क्या अभी नहीं, अच्छा दिखता है। हमारे इस्लाम का पहला ये ना, ये हिजाब। तो पैसेंजर तो हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, आपको कोई मना नहीं करता इस ताल्लुक से देख के? कुछ उल्टा हम ना ये क्लैप्स करती, ग्रेड तुम्हें लेडीज़ रखो हिजाब में कमा रही घर को, बहुत जने कमेंट्स कर को जा। हर मज़हब के लोग? हर मज़हब के लोग। देखिए कितनी अच्छी बात है। बेंगलुरु और कर्नाटक की यही बात है कि एक सेकुलर रियासत है, यहाँ हर मज़हब के लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर खातून आगे बढ़ रही है। तो चलिए चलते चलते बात करेंगे, एक ड्राइविंग के साथ कर लेते हैं। किस तरह से इनका ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो है और इनको चलाने में भी काफ़ी आसानी होती है क्योंकि ये स्टार्टर से शुरू होता है। चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं साथ में और इनका एक ड्राइव भी देखते हैं। एक मिनट। तो एक ड्राइव करके देखते हैं, इनके साथ में एक बैठते हैं कैसे ऑटो चला रही हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक ऑटो है, इनका कहना है कि बड़े आसानी के साथ चला लेती हैं, ट्रेनिंग ली है उन्होंने। और बात करेंगे तो शाइस्ता, ये चलाने में आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी शायद, इलेक्ट्रिक होने की वजह से साउंड भी ज़्यादा नहीं है इसका? नहीं है। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? किस तरह से जो पैसेंजर आते हैं तो शायद ज़्यादा आपको बात करते होंगे कि क्या आपके ताल्लुक से पूछते होंगे कि क्यों चला रही हैं आप? पूछती, वो सवाल करती। मैं बोलती मैं इंडिपेंडेंट, मेरा और मेरे बच्चा का अच्छा वेल सेटल होने के वास्ते मेहनत पढ़ना। कोई गलत काम करने से अच्छा मेहनत पढ़ लेना बेहतर। जी। तो ये चलिए आगे चलिए ऐसे। तो ये जो ऑटो है आपका, इसमें आप ओला उबर जैसे ऐप भी डाउनलोड कर रखते हैं क्या? हाँ, रैपिडो, नमा यात्री। हाँ। तो ऑनलाइन ही आपको मिल जाते हैं सारे चीज़? हाँ, ऑनलाइन में ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बैक टू बैक ऑर्डर्स आते रहते।
हाँ हाँ हाँ। तो कितने बजे से कितने बजे चलाती हैं आप? सुबह सवेरे जल्दी घर का काम वाम भी करना पड़ता होगा ना? मॉर्निंग 9 o'clock to 12। स्लो। नहीं मालूम। तो घर का काम करके निकलना पड़ता है कैसे? हाँ, घर का भी काम आफ्टर 12 में आके घर पे कर लेती हूँ। रात में 12 बजे आती है? नहीं, मॉर्निंग 12 में आ जाती हूँ घर को। वो अच्छा। गाड़ी चार्ज करना पड़ता है ना, तो फिर सुबह कितने बजे निकलते हैं सवेरे? 8:30 9 o'clock जाके फिर 12 o'clock को आ जाती हूँ। अच्छा, फिर दोपहर में 4 बजे से शाम के 8 o'clock क्लास। तो फिर चार्ज लगाना पड़ता है इस गाड़ी को? हाँ, फिर उसके बाद फिर दोपहर में कब जाते हैं? दोपहर में आप 4 o'clock को जाके 8:30 लास्ट। अच्छा। सुबह 2-3 घंटे, शाम में 2-3 घंटे। राइट ले लीजिए। हाँ। तो बच्चों को जो है तालीम दिलाने में भी आसानी हो रही होगी आपको? हाँ। नहीं मालूम। तो इतनी ट्रैफिक में चलाना कंफर्टेबल होता है आपको? हाँ, होता है ना। बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, नहीं तो अच्छा on the ट्रेनिंग ले road लिया। है। अब प्रैक्टिस हो गई है? हाँ। तो अच्छा है। दूसरे खवातीन के लिए क्या पैगाम है आपका? क्या कहेंगे कि क्या आसान मेरा है? पैगाम है, घर में बैठने से अच्छा मेहनत पढ़ो। हाँ। अपने बच्चों के लिए इंडिपेंडेंट बनो, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, ऑटो चलाओ, पता चलता। अच्छा, आपका टारगेट क्या है? कितने दिनों तक आप ये ऑटो चलाना चाहती हैं? आगे कुछ नहीं, अलग करना है? मैं कुछ बनने तक तो ऑटो चलाती हूँ। अब अगर आगे भी कुछ हुआ तो अच्छा है। ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मतलब कुछ आपकी जो अभी परेशानियां हैं घर की, हाँ। वो अगर ठीक हो जाती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई हो जाती है, हो तो जाती फिर आप इसके बाद कुछ और करना चाहती हैं? नहीं, जो काम है वही अच्छा है। कुछ और, जैसे अभी आपने ऑटो शुरू किया, आप रेंट पे ले रही हैं, खुद खरीदना चाहती हैं? ओन ले लेती हूँ इंशाल्लाह। ओन लेने का इरादा है? हाँ। तो ये रेंट वगैरह दे रही हैं, अगर ओन लेंगे तो वो पैसे बचेंगे आप? हाँ, बचती। तो माइनॉरिटी की स्कीम भी है, माइनॉरिटी में बहुत सारी स्कीम है। ऑटो की स्कीम है जिसमें सब्सिडी दी जाती है, लोन जो है बहुत कम ब्याज पे मिलता है। इसमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको नहीं करना, ये अभी चीज़ करती हूँ आसानी हो सके। इंशाल्लाह करती आपको पता है ये स्कीम वगैरह है माइनॉरिटी? पता है, करना अभी। ओके, अगर वो हो जाएगा तो आपको आसानी होगी। ओके, तो जस्ट एक पैगाम आपका क्या है? लेकिन एक चीज़ आपसे सीखने को मिली कि जो भी पैसेंजर आपके पास आते हैं वो गैर मुस्लिम भी हैं, तो आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। करती। तो आप कैसे आप उसे फेस कर, मतलब कभी का आपको डर नहीं लगा कि खातून हैं आप और इस तरह से ऑटो चला रही हैं? नहीं कभी लगा आपको ऐसा? नहीं, सेव है ऑटो में, वो ऑनलाइन रैपिडो में सेव है। उनको पूरा हमें कहाँ जा रही पूरा खबर रहता है, तो क्या भी अनसेफ नहीं है। ओके। और लेडीज़ के वास्ते अच्छा है। ऑनलाइन बेटर, रैपिडो नम्मा यात्री है। ओके। बहुत अच्छा है। पुलिस भी, लेडीज़ पुलिस के लिए उन्होंने नंबर देखो ही, तो उस पे नंबर पे कॉल करे तो तुरंत पुलिस भी आ जाती। अच्छा। हर सिक्योरिटी हम ना देखो ही हो ना। कभी आपको ऐसी दुश्वारी नहीं है, कभी नौबत आई थी? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। ओके। तो क्या पैगाम देंगे आप पूरे रियासत की आवाम को, ख़वातीन को, ख़ास करके मुस्लिम ख़वातीन को क्या पैगाम है आपका? क्या भी नहीं, पर्दे से काम करो, ऑटो में क्या भी दिक्कत नहीं है, मेहनत पढ़ो, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने का रहा तो घर से निकल को कमाने का अगर ये रहा तो ऑटो इज़ बेस्ट। अगर जो नहीं पढ़े ही घर में, हमें नहीं पढ़े, हम ना क्या भी नहीं आता कर को बोल को घर में थक को बैठ को रहती ना, उन्होंने आको ऑटो सीख को चला सकती। बिल्कुल। शाइस्ता की एक बड़ी बात है कि इन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ा उन्होंने कि अपने पैरों पर खड़े होना है, एक जोश था उनके अंदर, और आज जो है वो ऑटो चला रही हैं। बहुत सारे ख़वातीन घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचती हैं, लेकिन ये खातून है कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ऑटो चला रही हैं। ख़ास बात ये है कि ऑटो चला रही हैं, ये ख़ास बात नहीं है, ये है कि हिजाब के साथ ऑटो चला रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हिजाब के ताल्लुक़ से कई ख़बरें आपने सुनी होंगी, लेकिन बेंगलुरु की इस सरज़मीन पर एक खातून हिजाब के साथ ऑटो चला रही हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और सबसे अहम चीज़ अप्रिशिएट उन्हें करना चाहिए कि शोहर को, जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है। अक्सर शोहर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन इनकी तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने भी इन्हें इजाज़त दी और ये गरीबी के बजाय गरीबी को ख़त्म करने के लिए कोशिश इन्होंने की है। और ये तमाम लोगों को पैगाम देती हैं कि डरना नहीं चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए और घर में बैठना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर जो लोग ज़रूरत है
गरीबी का नाम लेकर नहीं घर में बैठना चाहिए। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से एक ख़ास कहानी है, इस कहानी को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि तमाम लोगों को एक पैगाम चला जाए और रियासत कर्नाटक की एक सेकुलर छवि को भी दिखाया जा सके कि यहाँ पूरे सेफ्टी के साथ, अमन व अमान के साथ एक मुस्लिम खातून हिजाब के साथ एक ऑटो चलाती हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।